वाले हैं एल्गे के बारे में। तो हम उनके बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली एल्गे। तो सबसे पहली चीज़ एल्गे के बारे में क्या हम पढ़ते हैं, तो एल्गे इज़ बेसिकली, हम प्लांट किंगडम में एल्गे को पढ़ रहे हैं। तो प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में क्लोरोफिल तो सबसे कॉमन चीज़ आपको मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसका होता है कि ये क्लोरोफिल बियर करते हैं। सो दिस इज़ अ क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म। एल्गे सबसे पहले तो क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं। अब जो क्लोरोफिल बियर करते हैं, क्या उनके पास खुद का खाना बनाने की शक्ति होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, पढ़ा है हमने। तो क्लोरोफिल बियरिंग जो होंगे वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपने आप ही, जाहिर सी बात है। तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तीसरी चीज़, ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, यानी ये ज़्यादातर आपको पानी में मिलेंगे। अब ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, कई बार ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब साफ़ पानी, मरीन वाटर मतलब समुद्र का बैठा हुआ रुका हुआ पानी, फ्रेश वाटर मतलब चलता हुआ पानी। इनकी जो बॉडी होती है ना वो सिंपल थैलॉइड होती है। थैलॉइड का क्या मतलब है? जिनमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स ये सब नहीं होता, और ये ना ऐसे गुच्छा सा बना के रहते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। जैसे कि हमने पढ़ा है कि फिलामेंट क्या होता है। फिलामेंट मतलब एक के सेल के ऊपर फिर एक और सेल, फिर एक और सेल, एक और सेल, ऐसे सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल एक लंबी चेन बनती है, स्ट्रेट चेन, उसको फिलामेंटस फॉर्म बोलते हैं। जब फिलामेंटस फॉर्म में ही काफ़ी सारी ढेर सारी ब्रांचेज हो जाएं, जैसे एक फिलामेंट है, फिर दूसरा फिलामेंट, फिर कहीं से एक बीच में से कहीं घुस गया एक ब्रांचिंग, फिर तीसरी ब्रांचिंग, फिर चौथी ब्रांचिंग, तो ऐसे एक नेटवर्क फॉर्म हो गया फिलामेंट्स का, उसको हम थैलस कहते हैं। और वहीं से शब्द आया है थैलॉइड। तो थैलस या थैलॉइड या थैलाए, दीज आर ऑल रिलेटेड वर्ड्स। थैलॉइड का मतलब है ऐसी बॉडी जो कि एकदम नेटवर्क बना के रहती है, गुच्छा, अनऑर्गेनाइज्ड एकदम, ठीक है। हाँ, अब एल्गे ना वैसे तो हमें पानी में मिलेंगे, ये उसका यूजुअल हैबिटेट है। कई बार एल्गे अजीब अजीब जगहों पे भी मिलती है, यानी कि अनयूजुअल हैबिटेट्स। जैसे कि सबसे पहला जो अनयूजुअल हैबिटेट होता है, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल, तो मिट्टी में, पत्थरों पे, देन आपका लकड़ियों पे जो थोड़ी सी सीली हुई हैं, फंजाई के साथ लाइकन बना लेते हैं। वो एक एनिमल होता है स्लॉथ बियर, उसके ऊपर भी, उसके फर के अंदर भी वो ग्रो करती हैं। तो ज़्यादा अनयूजुअल प्लेसेस जहाँ पे भी आपको एल्गे मिल जाएगी। अब एल्गे ना अलग अलग साइजेस और फॉर्म्स में आता है। सबसे पहला कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब झुंड में आना, एक कॉलोनी बन जाती है पूरी एल्गे की, यानी कि काय जिसका एग्जाम्पल होता है, काई, ठीक है। कॉलोनियल वॉलवॉक्स इसका एग्जाम्पल होता है। देन आपकी फिलामेंटस होती है एल्गे, फिलामेंटस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लाइन से लगती चली जाती है। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। तीसरी किस टाइप की होती है? मरीन, पानी में। वैसे मरीन तो देखो सारी एल्गे होंगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मरीन एल्गे जब हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं केल्प्स का। क्यों केल्प्स का? क्योंकि आप समुद्रों में देखोगे, अगर आप अंडर वाटर बड़ी बड़ी पिक्चर्स लेते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी फोटोज होती हैं, यूट्यूब, गूगल पे, इंटरनेट पे आप जाके सर्च करोगे, आपको दिखेगा नीचे ऐसे इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे उग रखे हैं। वो क्या है? वो केल्प्स है, वो केल्प्स फॉरेस्ट है। केल्प बहुत लंबे लंबे, बहुत मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करता है। भले ही वो एल्गे है, पेड़ नहीं होता, वो एल्गे होता है, लेकिन स्टिल वो इतना बड़े होते हैं कि हमको लगता है दैट दिस इज प्लांट ओनली, लेकिन वो केल्प्स होते हैं। केल्प इज एन एल्गे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और रिप्रोडक्शन 3 तरीके से कर सकता है, जितने भी पॉसिबल वेज हैं उनसे कर सकता है। सबसे पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फाइनली तीसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से। अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एक बड़ा होगा, एक एल्गी होगा, ठीक है, उसमें से एक सेल निकलेगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जो सेल, जो एक पूरा एल्गे होगा ना, वो फ्रैगमेंटेड होगा, मतलब प्रॉपर बॉक्सेस में है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेल्स हैं उस एल्गे में। एक फ्रैगमेंट निकलेगा, निकल के दूसरी एल्गी बना देगा, दैट इज योर फ्रैगमेंटेशन।
ठीक है। अब एल्गे एक थैलस लाइक बॉडी होती है, तो हर फ्रैगमेंट टूट कर निकलता है और थैलस बनाता है, यानी एक एल्गे बना देता है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फॉर्म करते हैं ज़ूस्पोर्स। अलग अलग टाइप के स्पोर्स फॉर्म करते हैं, लेकिन हम मेनली ज़ूस्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये ज़ूस्पोर्स को फॉर्म करते हैं। ज़ूस्पोर्स आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, स्टैटिक नहीं होते, चल फिर सकते हैं। स्पोर्स फॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भाई बचपन से पढ़ रहे हैं हम, क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, राइट। दो गैमीट्स को जब आप फ्यूज़ कर देते हो, दैट इज़ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी इजी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, इनमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस क्या होता है? आइसो वर्ड ना हम जहाँ भी पढ़ते हैं तो आइसो का मतलब होता है सेम सेम, सेम सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल को भूल जाइए फिलहाल के लिए, बट वैसे हम आइसो कहीं भी पढ़ते हैं, जैसे आइसो हम केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, दैट इज आइसो इज सेम। आइसो मीन्स सेम, तो आइसो का मतलब होता है कि सेम सेम कोई चीज़ होती है। तो हम बोल रहे हैं आइसोगेमस, तो गेमस का यहाँ मतलब है गैमीट्स और आइसो का मतलब है सेम। तो इससे आप मतलब शायद अब तक निकाल चुके होंगे, बट स्टिल आइसोगेमस का मतलब है कि गैमीट्स, जब मेल और फीमेल गैमीट्स सेम साइज के होते हैं तब हम उनसे आइसोगेमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कई बार ये फ्लैजिलेटेड हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। फ्लैजिलेटेड जब होता है तो फ्लैजिलेटेड होता है आपको यूलोथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है आपका स्पायरोगायरा में, ठीक है। ये एग्जाम्पल थे इसके। अब हम बात करते हैं एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन की। एनाइसोगेमस, एन से पता चल रहा है, एन कहीं पे आ जाता है, मतलब कुछ तो चीज़ नहीं हो रही है, कुछ तो चीज़ में ना है, प्रोहिबिशन है या नेग्लिजिबल है, कुछ तो है ना से कुछ रिलेटेड होता है एन, तो मतलब गैमीट्स का साइज सेम नहीं होता यहाँ पर, दैट इज एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन। इतना ही होता है इसमें। एग्जाम्पल है इसका यूडोरिना, आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स, EUDORINA इसकी स्पेलिंग होती है यूडोरिना। देन लास्ट इज oogamous। oogamous रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं होता। जो फीमेल गैमेट होता है और मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट आपका बड़ा होता है, लार्ज होता है मेल गैमेट से, और फीमेल गैमेट चल नहीं सकता, इट इज़ स्टैटिक, इट इज़ नॉन मोटाइल। मेल गैमेट आपका स्मॉल होता है और ये मोटाइल होता है, इट इज़ फ्लैजिलेटेड, या कोच भी इसके पास हो सकता है, लोकोमोटरी मूवमेंट, सॉरी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेल गैमेट इज योर मोटाइल और स्मॉलर देन फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। इनका गैमेट फ्यूजन होता है और रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। अब हम बात कर लेते हैं एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। एल्गी ना बड़ी ज़रूरी है हमारी धरती के लिए, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल ऑन अर्थ, क्योंकि ना एल्गे इतना ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ना हमारी अर्थ पे। अब एल्गे प्लांट है, फोटोसिंथेसिस वो करती है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ करते हैं प्लांट? CO2 इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट, CO2 प्राइमरीली चाहिए होता है उन्हें, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो CO2 को लेते जाते हैं, तो अब CO2 सब वो यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा? CO2 अर्थ पे से कम होगी, तो यानी कि इसको हम टर्म करते हैं CO2 फिक्सेशन।